बाहर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सीमा बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस आ रही थी। ओहो, चलो तुम दोनों आज घर पर तुम दोनों की अच्छे से पिटाई करूंगी मैं। नहीं मम्मी मत मानना, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ चाची, आगे से शरारत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, देख लेना। नहीं नहीं, तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी कंप्लेन की है, इसलिए सजा तो मिलेगी ही। मम्मी हम हाथ जोड़ते हैं, बस आप दादी को कुछ मत बताना। हाँ चाची, आप जो बोलोगी हम वही करेंगे, बस दादी को कुछ मत बताना आप। ऐसा क्या था जो बच्चे अपनी दादी से इतना डर रहे थे? जब सीमा घर पहुंचती है तो उसे थोड़ा गुस्से में देखकर उसकी सास शांति उससे पूछती है, अरे क्या बात है बहू, तेरा चेहरा गुस्से से ऐसे लाल क्यों हो रखा है? कुछ नहीं मम्मी जी, इन दोनों शैतानों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। आज मैं स्कूल गई थी तो इनकी टीचर कंप्लेन कर रही थी कि स्कूल में बहुत शरारत करते हैं, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इनका। ओहो अच्छा, तो ऐसी बात है, तो बच्चों बोलो तुम्हें क्या सजा दी जाए? सॉरी दादी, आज की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप प्लीज हमें कोई सजा मत देना। हाँ बिल्कुल दादी, आगे से हम स्कूल में बच्चों और मैम को तो छोड़ो, हम घर पर भी मम्मी को या किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है, आखिरी मौका दे रही हूँ, वरना पता है ना मेरी छड़ी कितना अच्छा कमाल कर सकती है। आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना। इतना सुनकर दोनों बच्चे दौड़कर अपने कमरे में भाग जाते हैं। ठीक है बहू, अब मैं जरा बाहर टहलने जा रही हूँ। जी मम्मी जी, दोपहर के नाश्ते में क्या बनाना है? कढ़ी चावल बना लेना। और क्या बनाओगी? लेकिन आज उसके अंदर प्याज के साथ आलू की पकौड़ी डाल देना। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। दरअसल घर में शांति के कहे बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। शांति अपनी जबान की पक्की थी और वो शुरू से ही बहुत सख्त मिजाज की महिला थी। शांति से ऑर्डर मिलने के बाद सीमा रसोई में जाती है, जहां पर पहले से ही प्रीति खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं, प्याज और आलू की पकौड़ी बना रही हूँ, कढ़ी में डालनी है ना। चलो शुक्र है, कम से कम आज तो कुछ अच्छा ही डलवा रही हैं मम्मी जी, वरना तो बस पूछो ही मत, कढ़ी के साथ हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन खाने को मिल जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना देते हैं, वरना देर हो जाएगी, वरना फिर सब चिल्लाएंगे। इसके बाद दोनों कटे हुए प्याज और आलू को बेसन के घोल में डालकर गरम गरम तेल की कढ़ाई में उसे छानकर पकौड़ी बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पर बेसन दही के घोल से कढ़ी भी अच्छे से पककर तैयार हो गई थी, जिसके बाद उसके अंदर पकौड़ी डाल दी जाती है। चलो कढ़ी भी बन गई और मैंने दूसरे चूल्हे पर चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। अच्छा है, जब कढ़ी के साथ साथ चावल बनते हैं तो काम जरा आसान हो जाता है। हाँ वही तो, और कढ़ी चावल का कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा होता है। इस तरह दोनों खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसती हैं। आज के कढ़ी चावल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। ओहो, मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा, आज की कढ़ी बहुत ज्यादा अच्छी बनी है, हर रोज ऐसी ही कढ़ी होनी चाहिए। सही कह रहे हो पापा आप। अरे बिल्कुल ऐसे ही क्यों होनी चाहिए, हर रोज, बल्कि हमें कुछ न कुछ अलग ट्राई करना चाहिए ना कढ़ी के अंदर। एक काम करना बेटा, आज शाम को तुम कढ़ी के अंदर पालक और मेथी डाल देना। क्या कहा मम्मी जी? पालक और मेथी दोनों डालनी है कढ़ी के अंदर? हाँ बेटा, तू तो इस तरह से हैरान हो रही है जैसे मैंने पता नहीं तुझे किसी की आत्मा निकाल कर डालने को कह दिया। एक मामूली से पालक और मेथी तो डालने हैं। जी ठीक है मम्मी जी, हम डाल ही देंगे। अब रात को भी खाने में फिर से कढ़ी चावल बनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए 2-4 चपाती भी बन जाती हैं। मुझे तो रोटी ही दे दो, सुबह ही कढ़ी चावल खाया था और लंच में भी कढ़ी चावल खाए थे। हाँ मेरा भी कढ़ी चावल खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं भी रोटी ही खाऊंगा उसके साथ। ठीक है, मैं रसोई में गर्मा गर्म रोटी लेकर आती हूँ। सीमा रसोई में जाती है, जहाँ पर प्रीति चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। वहां से रोटी लाकर वो सभी को परोसती है, सभी खाना खा लेते हैं। ओहो, इतने दिनों बाद तो खाने में कुछ अलग खाकर मजा ही आ गया। ओहो वाह मम्मी जी वाह, क्या बात कही है, कुछ दुनिया से न्यारा, कुछ ज्यादा ही अलग खा लिया है आज आपने डिनर में। अरे सुबह भी तो और दोपहर को भी तो कढ़ी चावल ही खाए थे, बस फर्क इतना ही था कि कढ़ी के अंदर स्टफिंग थोड़ी अलग थी, वरना बात तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। और मैं तो रोज कढ़ी बनाकर और खाकर भी पक चुकी हूँ। इस तरह से भी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रात को सीमा और प्रीति भी रसोई का सारा काम निपटा रही थी। अरे यार, इतने ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने में तो नानी याद आ जाती है। नानी के साथ साथ पता नहीं मुझे तो कौन कौन याद आ जाता है। सच में बड़ा गजब का ठंडा ठंडा पानी है, एकदम बर्फ जमने वाला हो जाता है। लगता है बर्फ की सिल्ली को हाथ में लेकर काम कर रहे हैं। मैं तो जल्दी कमरे में जाकर थोड़ी देर हीटर चलाऊंगी और उसके बाद आराम से सो जाऊंगी।
दोनों ही ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी और उसके बाद कांपते हुए दोनों अपने कमरे में जाती हैं और हीटर चलाकर उसके सामने बैठ जाती हैं। क्या आज आप कुछ खाने के लिए लाए हैं? माफ करना, आज मैं कुछ नहीं ला पाया। आज बहुत देर हो गई थी और दुकान भी बंद हो गई थी। बस अभी क्रीम वाले बिस्किट ही रखे हुए होंगे। कोई बात नहीं, आज तो इन्हें खाकर ही काम चला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के कमरे में भी। आज तो आप हमारे लिए खाने का भी कुछ नहीं लेकर आए थे। मजबूरन हमें वही खड़ी रोटी चावल ही खाना पड़ा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी। पर कोई बात नहीं, आज मुझे और यश को जरा देर हो गई थी। कल से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तभी रिया भी उनके दरवाजे पर आ जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है, जिसके बाद प्रीति दरवाजा खोलती है। अरे भैया, क्या आप सही में आज आप खाने का कुछ नहीं लेकर आए हैं? नहीं बहना, हम सच में कुछ नहीं लेकर आए। अगर लेकर आए होते तो हम तुम्हें अकेला थोड़े छोड़ देते। सच में भैया, मैं तो ये कढ़ी चावल खाकर रोज पक चुकी हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। मन करता है कभी तो खाने में कुछ अच्छा खाऊं। अरे तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी बहुत कुछ खाने का मन करता है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि हम नहीं खा सकते। बिल्कुल सही कहा। अगर खा सकते हो तो मैं हर रोज सबके लिए बहुत कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती। इस तरह सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन आखिर घर में क्या चल रहा था? किसी को भी अगर कढ़ी चावल खाना पसंद नहीं तो सब आखिर ऐसे क्यों खा रहे थे? जानने के लिए बढ़ते हैं आगे। अगले दिन दोपहर में प्रीति और सीमा बाजार में सब्जी लेने जाती हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड तो होगी, अब दिसंबर का महीना जो चल रहा है। दोनों एक सब्जी वाले के पास जाती हैं और वहां पर सब्जी खरीदना शुरू करती हैं। भैया, 1 किलो पालक, 1 किलो मेथी, 1 किलो बथुआ, 1 किलो घिया, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, 1 किलो बैंगन, सारी सब्जी कर दीजिए। अरे ठीक है बहन जी, अभी कर देता हूँ। आपका टोटल 500 रुपए हो गए। अच्छा ठीक है। सारी सब्जी तोलने के बाद दोनों बैग के अंदर अपनी सारी सब्जी रख रही थी। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन शीला भी आ जाती है। उन्हें सब्जी खरीदता हुआ देखकर वो कहती है, अरे क्या बात है, आज तो शांति की बहुएं भी सब्जी खरीद रही हैं। क्या बात है, अब क्या सूरज रात में निकलने लगा है? तुम्हारे घर पर कड़ी बनना बंद हो गई? क्या आपको ऐसा लगता है आंटी जी कि सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तो बस आंटी जी, ऐसा हुआ भी नहीं है तो तुम दोनों आज इतनी सब्जियां क्यों खरीद रही हो, जब अभी भी तुम्हारे घर पर कड़ी ही बनती है? तो क्योंकि हमारे घर पर कड़ी में ही इन सभी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार हमने मम्मी जी से बात की थी कि हमें बाकी सब्जी भी खानी चाहिए, कि उनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसलिए मम्मी जी ने अपना फैसला ना बदलते हुए एक नया इन्वेंशन कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम कड़ी के अलावा तो और कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें कड़ी चावल कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हर रोज अलग अलग सब्जी की पकौड़ी बनाकर उस कड़ी के अंदर डालकर खा सकते हैं। हे भगवान, क्या कमाल की बात कही है तुम्हारी सास ने, तुम्हें बड़ी गजब करती है। अरे प्राण जाए लेकिन उसके वसूल कभी ना जाए। इतनी पक्की है अपने वसूलों की कि बस पूछो ही मत। आंटी जी, अब हम पूछने लायक रहे भी नहीं हैं। अब तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है। लेकिन अच्छा है, हर रोज वही सादी कड़ी खाने से तो अच्छा ही है कि कड़ी के अंदर हमें कम से कम बाकी सब्जियां तो खाने को मिल जाती है। उसमें से पकौड़ी निकालकर अच्छे से रोटी तो खा सकते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ही सही कहा। मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। इस तरह अपने पड़ोसन से सारी बात करने के बाद दोनों घर वापस आते हैं। घर आने के बाद दोनों जब रसोई में खाना बना रही थी, आज तो मम्मी जी ने कमाल कर दिया। आज हमें बथुए के पकोड़े बनाकर कड़ी में डालने को कहा है। आज तो बड़े दिनों बाद उनका बथुआ खाने का मन हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मम्मी जी की माया मम्मी ही जी जाने। कोई बात नहीं, दोपहर का खाना बना लेते हैं, फिर शाम को हमें बाहर भी जाना है। लेकिन उस बारे में तो हमने अभी तक मम्मी जी से बात नहीं की है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं यार, मैं तो मम्मी जी से बात करना ही भूल गई थी। अब क्या करें, पता नहीं अब मम्मी जी हाँ करेगी भी या नहीं। वो तो मम्मी जी से ही बात करने के बाद ही पता चलेगा। दोनों बात करते हुए दोपहर का खाना बना रही थी। दोपहर के खाने में उन्होंने कढ़ी बनाई थी और उसके साथ चावल। कढ़ी में उन्होंने आलू की और बथुए की पकौड़ी बनाकर डाली थी। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आज की कढ़ी चावल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। कढ़ी चावल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज दोपहर का लंच करके तो मजा ही आ गया। कभी कभी तो कढ़ी खाना भी बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा कभी कभी? अरे नहीं, मैंने कब कहा कभी कभी कहा, मैंने तो हम कहा कि हमेशा ही कढ़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता नहीं है कि कढ़ी खाना हम सबको कितना पसंद है। वही तो, बिल्कुल सही कहा। कढ़ी के आगे तो और कुछ चीज ही अच्छी नहीं लगती। हाँ मम्मी, कढ़ी से ज्यादा भी कोई चीज अच्छी हो सकती है भला?
इस तरह सभी खाना खाकर चले जाते हैं। तब सीमा और प्रीति हिम्मत जुटाकर शांति से बात करती हैं। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? हम कह रहे थे कि मेरी एक सहेली है ना नेहा, तो उसके घर पर जाना है क्योंकि उसके घर पर उसकी एनिवर्सरी की पार्टी है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ मम्मी जी, आज शाम की पार्टी है, लेकिन हम शाम के खाने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे। तो ये बात तो तुम दोनों को अब याद आ रही है, पहले बताना चाहिए था। माफ करना मम्मी जी, हम बताना भूल गए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जा सकती हो, लेकिन याद रखना शाम को खाने से पहले घर वापस आ जाना। जी बिल्कुल मम्मी जी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। चलो शुक्र है मम्मी जी मान गई, वरना मुझे लगा था कि जाने नहीं देगी हमें। हाँ चलो जल्दी से हम रसोई साफ कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। दोनों ठंड में ठिठुरते हुए एकदम ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। बाप रे, आज तो पानी में भी बाकी दिनों से भी ज्यादा ठंडा लग रहा है। हम तो पानी भी गर्म नहीं कर सकते। अगर ऐसे मौसम में गर्म पानी मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। ये तो न जाने कितने ही घरों में एक बहू का ख्वाब बनकर रह गया है। ससुराल में एक बहू की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। सही कहा, हमें तो यहाँ पर नॉर्मल खाना खाने मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बर्तन साफ करने के बाद दोनों तैयार होती हैं और प्रीति और सीमा दोनों अपनी सहेली के घर चली जाती हैं। कमाल कर दिया तुम दोनों ने, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई? अरे यार तुम्हें क्या बताएं, बस स्कूल से बच्चे आते हैं, फिर दोपहर का खाना पीना और शाम की चाय करके ही आना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो रात को देर तक तो रुक ही सकती हो ना। नहीं यार, हम थोड़ी देर के लिए आ गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तुम तो हमारी सास को अच्छे से जानती हो। बस अपनी सास का ना तुम नाम भी मत लो मेरे सामने, मुझे तो किसी गए जमाने की हिटलर रखती है। अरे इतना भी नहीं, बस हमें रात को घर जाकर उनके लिए भी तो खाना बनाना है ना, तो एक दिन तो बाहर से मंगवा कर खाना खा सकते हैं। नहीं, बाहर का खाना कोई पसंद नहीं करता, और फिर उन्हें खाना भी तो अपनी पसंद का होता है। हाँ तो देखा ना, हुई ना किसी किस्म की हिटलर। उसके बाद सभी एनिवर्सरी पर एंजॉय करते हैं और सीमा और प्रीति दोनों घर वापस आ जाती हैं। आते ही दोनों सर्दी में रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती हैं। ओह नहीं, दही तो खत्म हो गई है, मैं दही लाना ही भूल गई हूँ। अब क्या करें, पहले ही खाना बनाने में देर हो रही थी, ऊपर से हम दही लाना ही भी भूल गए। अब लानी तो होगी ही ना, कोई बात नहीं, लेकर आती हूँ। प्रीति दुकान पर जाती है और दही लेकर घर वापस आ जाती है। उसके बाद दोनों उसकी मदद से कढ़ी बनाना शुरू करती है और वहीं दूसरी तरफ उसमें पालक और प्याज की पकौड़ी डालकर कढ़ी तैयार करती है। साथ में चावल और रोटी भी तैयार कर दी जाती है। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। खाना खाकर तो मजा आ गया। अरे लेकिन तुम सबने खाना क्यों नहीं खाया है? ऐसे एकदम चिड़िया की तरह खाना क्यों खाती हो हर रोज? नहीं तो मम्मी, मैंने तो बहुत खाना खा लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने भी खा लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने एक रोटी भी ढंग से नहीं खाई है। और बच्चों, तुम दोनों भी इतना कम क्यों खा रहे हैं? चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करो। ठीक है दादी, वैसे भी आज मेरी पसंद की कढ़ी बनी है, मैं तो अच्छे से खा रहा हूँ। इस तरह सभी अभी खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रीति और सीमा भी रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद अपने अपने कमरे में जा ही रही थी कि भाभी, आज मेरे कमरे में चलना है, चलो जल्दी चलो, क्योंकि बच्चे भी जाग रहे हैं। ओह अच्छा, फिर? इस तरह तीनों एक साथ रिया के कमरे में जाते हैं, जहां पर रोहन और यश उन तीनों का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, मेरे मुंह में तो इतनी देर से पानी आ रहा है, मैं तो बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था खुद को। लेकिन आज खाने में मंगवाया क्या है? आज तो खाने में दाल मखनी और शाही पनीर है, साथ में नान भी है। खुशबू इतनी अच्छी लग रही है भाभी, अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं। सभी एकदम भुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं और जल्दी जल्दी हर कोई खाना खा रहा, क्योंकि वो सब छुपकर खा रहे थे। खाते हुए अचानक से प्रीति कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें इस तरह छुपकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये बहुत गलत लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम खाना भी अपनी आजादी से नहीं खा सकते हैं, इस तरह छुपकर खाना पड़ रहा है। लेकिन हम और कर भी कह सकते हैं, अगर छुपकर नहीं खाएंगे तो फिर तो हमें बस वही अलग अलग एक्सपेरिमेंट की कड़ी खाने को मिलेगी। लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बच्चों से छुपकर भी खाते हैं, हमें उन्हें भी खिला देना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाभी, आज तो आपने कह दिया, लेकिन आगे से मत कहना प्लीज। वो दोनों बच्चे हैं, अगर गलती से उन्होंने भांडा फोड़ दिया तो हम सभी गुब्बारे की तरह बढ़िया तरीके से फूट जाएंगे। मम्मी हमें छोड़ेंगे नहीं, और बच्चे तो होते ही इस दिल के सच्चे हैं, उनसे ना तो इतने झूठ बोले जा सकते, ना ही वो कोई बात छुपा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, साथ में एक बार उन्हें इस तरह का खाना खाने की आदत पड़ गई तो हर रोज डिमांड करेंगे। हम तो फिर भी कभी कभी खा ही लेते हैं। वैसे भी उन दोनों को भी मम्मी जी की तरह कड़ी खाने की आदत हो गई है, हम उनके लिए भी कभी कभी पराठे भी बना देते हैं।
इस तरह से भी बात करते हुए छुप कर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। दिन गुजर रहे थे और इस तरह घर में पहले तो सभी के लिए कढ़ी बन रही थी और घर के बेटा बहू छुप कर कभी जब उनका बाहर का अलग खाने का मन करता तो वो वैसा खाना खा लिया करते। एक दिन सुबह सुबह जब सभी चाय पी रहे थे तब शांति दोनों बहू से कहती है, आज कढ़ी में बैंगन और घिया की पकौड़ी बनाकर डाल देना। क्या कहा? आज बैंगन और घिया की पकौड़ी के एक साथ मिक्स होगी कढ़ी में? हाँ बिल्कुल, आज हम ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखेंगे। इतना कहकर दोनों बहू रसोई में चली जाती हैं और उसके बाद वो बैंगन और घिया को अच्छे से ठंडे पानी से धोती हैं। इस सर्दी में ठंडे पानी ने तो वॉट ही लगा रखी है और इससे ज्यादा वॉट हमारी कढ़ी चावल ने लगा रखी है। सब्जी को अच्छे से धोने के बाद दोनों काटना पीटना शुरू करती हैं और उसके बाद बेसन का घोल तैयार किया जाता है जिसमें बैंगन और घिया को काटकर घोल में डालकर उसे अच्छे से तेल में पकाकर पकौड़ी बनाई जाती है। फिर उसे कढ़ी में डाल दिया जाता है। वहीं साथ में थोड़े चावल और रोटी भी बना दी जाती है। फिर सभी नाश्ता करते हैं। वैसे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, रात को भी हम यही खाएंगे। ये बात सुनकर सभी मन में सोचते हैं, हे भगवान, मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में हमें कढ़ी से पीछा छूटने वाला, खासकर ऐसी कढ़ी से। अब पता नहीं ये इस लंबी लिस्ट कहाँ तक जाएगी। मुझे तो अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है मम्मी जी को समझाने का। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जब रोहन के सभी दोस्त लंच कर रहे थे। अरे भाई क्या बात है रोहन, तू आजकल लंच नहीं निकालता है? आखिर तेरे लंच में ऐसा क्या पैक होकर आता है जो तुझे मुझसे छुपाना पड़ता है? अरे भाई और क्या ही लेकर आएगा? इसके घर पर भला कढ़ी के अलावा आज का कुछ और बना भी है। मुझे तो लगता है इन्हें पता ही नहीं है कि धरती पर इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सब्जी होती है। इस तरह रोहन के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे जिससे उसकी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। शाम को जब घर वापस आते हैं तो उसका मुंह उतरा हुआ था रात को। क्या बात है बच्चों, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे हो आजकल। ऐसा नहीं है माँ, हम खा तो रहे हैं, आप इतना मत सोचिए। शांति और रमेश तो दोनों खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन वहीं पांचों फिर से रिया के कमरे में जाकर खाना खाना शुरू करते हैं। आज खाने में चाप और तंदूरी रोटी थी। इसे कहते हैं असली स्वाद, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर तो। सब खाना खा रहे थे लेकिन रोहन और यश का मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है, आज आप दोनों इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ बात हुई है क्या? बस फिर से वही ऑफिस के दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं ऑफिस में लंच लेकर जाऊं। अरे बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हर कोई बस मजाक ही उड़ाता है, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। मुझे तो लगता है कि हमें इनसे बात कर लेनी चाहिए एक बार आमने सामने। हाँ, कि हमें घर में और भी सब्जी बनाने की इजाजत दी जाए। नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। देखो सिंपल है, आज तक पापा ने भी कभी मम्मी की बात नहीं काटी है और ना ही आज तक हमने काटी है। हमेशा घर में मम्मी की मर्जी चली है और शुरू से ही मम्मी सख्त थी, तो कभी हमारी हिम्मत भी नहीं हुई उनसे कुछ कहने की। इसलिए हम उनकी बात ना मानकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। हाँ, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं ना। मुझे लगता है कि हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए, अगर हमारा सच पकड़ा गया तो। अरे सच तो तुम्हारा पकड़ा गया है। आवाज सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनके कमरे में रमेश था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे इतने दिनों से मैं भी वही सोच रहा था कि तुम लोग ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो आज समझ आया कि ये हकीकत है। बेटा तुम लोगों की चोरी पकड़ी गई। रमेश को ऐसा कहता सुनकर सभी डर जाते हैं। नहीं नहीं पापा, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तो हमने बस पहली बार इस खाने को मंगवाया है। हाँ पापा बिल्कुल, आज बस हमारा पार्टी करने का मन कर रहा था तो इसलिए मंगवा लिया। हाँ, इसलिए आप मम्मी को तो प्लीज कुछ मत कहना। अरे तुम लोगों को मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। देखो तुम चिंता मत करो, मैं शांति का इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तब सभी हैरानी से, क्या कहा, सच में? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बिल्कुल पापा, कहो आपकी क्या शर्त है? देखो बच्चों, हकीकत तो ये है कि मैं भी रोज रोज कढ़ी चावल खाकर बहुत ज्यादा पक गया हूँ, और खासकर ऐसी अलग अलग तरह की तो बिल्कुल ज्यादा ही। इसलिए तुम लोगों को मुझे नहीं भूलना चाहिए था, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए था। अरे खुद तो तुम लोग बड़े मजे से टेस्टी खाने का मजा ले रहे हो और मुझे वहां पर अकेला छोड़ दिया टॉर्चर झेलने के लिए। मैं भी अब कुछ स्वादिष्ट खाना खाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सभी को बहुत हैरानी होती है। लेकिन हमें लगा पापा जी कि आपको भी कढ़ी चावल कुछ ज्यादा ही पसंद है मम्मी की तरह। हाँ मैं मानता हूँ पहले बहुत पसंद है, लेकिन अब उतनी भी पसंद नहीं है। अब मेरा मन बिल्कुल पक चुका है।
बिल्कुल पापा, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बचपन से कढ़ी चावल खाया तो सब अच्छा लगता था, लेकिन अब तो नहीं अच्छा लगता उतना। कोई बात नहीं, चलो साथ में सब कुछ अच्छा खाते हैं। अभी तो हम शांति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इस तरह से भी साथ मिलकर सभी खाना खाते हैं। ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चलता है, लेकिन यही बात अब शांति भी नोटिस करने लगती है कि डस्टबिन में आजकल होटल के खाने के पैकेट मिलते हैं और बच्चे खाना भी ढंग से नहीं खाते हैं। साथ में एक रात, अरे रोहन बेटा, तू और यश रोज रात को इस तरह बाहर कहाँ जाते हैं? कुछ नहीं मम्मी, बस हम तो रात को खाना खाने के बाद जरा टहलने जाते हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। हाँ मम्मी, इसके अलावा और क्या ही होगा। आप चिंता मत करो, आप आराम से सो जाओ। शांति को जरा शक होता है, इसलिए वो सोने की बजाय छुपकर उनका इंतजार करती है और सब देखती है कि सभी छुपकर बाहर का खाना खा रहे थे। तब उनके कमरे में जाती है, जिसे देखकर सभी के होश और पसीने दोनों छूट जाते हैं। माँ, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? दरअसल मम्मी कुछ भी नहीं। बाकी सब तो बात छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति और सीमा शांति को सारी बात बताती हैं। हमें हर रोज कढ़ी चावल खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम अपने लिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हम आपको इसलिए नहीं बता सके क्योंकि हमें लगा कि आपको बुरा लगेगा और आप हमारी बात नहीं मानेगी। मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि आपको बुरा लगेगा कि हम आपके उसूलों के मुताबिक नहीं चल रहे। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑफिस में भी सेम खाना लाने पर हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है और हम वही खाना खाकर ऊब गए थे। लेकिन हमने कभी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज नहीं की थी। हमें लगा आपको बुरा लगेगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने ऐसा किया। तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। कल सुबह का नाश्ता किसी को नहीं मिलेगा और कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और आप चलिए मेरे साथ। हाँ, चलो। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और अगले दिन सुबह शांति जल्दी उठती है और रसोई में जाकर सभी के लिए आलू के पराठे और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसके बाद शांति सभी को आवाज लगाकर बुलाती है। डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे यहाँ ये सब क्या चल रहा है? इतना सारा खाना कहाँ से आया मम्मी? कहाँ से आया था? उड़कर आएगा। अरे सब मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है। ये बात सुनकर सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या कहा मम्मी जी ने? लेकिन आपने क्यों बनाया? अरे तुम सब कितने बुद्धू हो। क्या तुम्हें सरप्राइज नाम की चीज के बारे में कुछ नहीं पता? इसका मतलब आपने हमारे लिए ये सब बनाया और हमें सरप्राइज दिया है। लेकिन क्यों? क्या आप हमसे नाराज नहीं है कि हमने आपसे सब छुपाया? मैं नाराज तो हूँ कि तुम में से किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अरे तुम सबने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं इतनी भी ज्यादा निर्दयी हो सकती हूँ? मानती हूँ मेरे कुछ उसूल है, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम सबकी इच्छा के ऊपर भी मैं तुम्हें जबरदस्ती कोई चीज करने को कहूँगी। दरअसल गलती मेरी है। बचपन से ही मैंने तुम सबको ऐसे ही रखा, इसलिए आदत पड़ गई। लेकिन अब तुम सब मुझसे वादा करो कि कोई भी बात होगी तो मुझसे नहीं छुपाओगे। बिल्कुल नहीं मम्मी, हम आज के बाद आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ मम्मी जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आज तो मैंने बना दिया है, लेकिन आगे से तुम दोनों को ही सब ये अलग अलग और स्वादिष्ट खाना बनाकर हमें खिलाना है। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है और शांति भी उन्हें कढ़ी चावल के अलावा बाकी सब चीज खाने के लिए परमिशन देती है और अब घर में हर तरह का खाना बनना शुरू हो जाता है।